is increased by 25% isothermally, find change in volume of गैस। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज इंक्रीज्ड बाय 25% आइसोथर्मली। यहाँ पे प्रेशर 25% से इंक्रीज किया है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं P2 इज 100 प्लस 25% ऑफ P1। हमने 25% से इंक्रीज किया है, तो 100 में हम 25 ऐड करेंगे, तो P1 के 100 प्लस 25 यानी 125% हो जाएगा P2। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू 1.25 P1, ऐसा हमें यहाँ पे मिलेगा। अब हमें चेंज इन वॉल्यूम ये फाइंड करना है, तो हमें डेल्टा V निकालना है, और ये जो चेंज है ये आइसोथर्मली है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आइसोथर्मली का मतलब है T इज कांस्टेंट, यानी प्रेशर हमने इंक्रीज किया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसीलिए डेल्टा T जो है ये ज़ीरो रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे है नहीं। तो अब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT ऐसा रिलेशन है। अब T कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस ये भी कांस्टेंट है, फॉर द गिवन गैस ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट फॉर गिवन गैस। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो अब देखिए P1 यहाँ पे V1, P2 की जो वैल्यू है ये है 1.25 टाइम्स P1 इंटू V2। तो अब हमें इस तरह से मिलेगा V2 बाय V1, V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, ये P1 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो ये रहेगा 1 अपॉन 1.25। अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा V हमें फाइंड करना है, डेल्टा V यानी V2 माइनस V1 ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम ये जो रिलेशन है ये रिलेशन इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए डेल्टा V फाइंड करने के लिए यानी V2 माइनस V1 फाइंड करने के लिए इसको मैं इस तरह से लिखूँगा, V2 माइनस V1 अपॉन V1, V2 माइनस V1 अपॉन V1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.25। V2 माइनस V1 है यहाँ पे लिखा है, तो 1 माइनस 1.25 आएगा अपॉन V1, तो V1 के जगह पे 1.25 इस तरह से हमें मिलेगा। तो अब देखिए V2 माइनस V1 हमें चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ये डेल्टा V अपॉन V1 ऐसे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.25 अपॉन 1.25। अगर इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये मिलता है हमें -1/5। तो
तो अब डेल्टा V जो है ये हमें मिलेगा -1/5 टाइम्स V1, ये है चेंज इन वॉल्यूम। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम इज हियर 1/5 टाइम्स, तो -1/5 टाइम्स ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम V1 है। तो अब ये जो है ये निगेटिव क्या इंडिकेट करता है, हियर चेंज इन वॉल्यूम इज निगेटिव। इट इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करता है ये, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस, इस तरह से इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है -1/5 टाइम्स V1, ये चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव है। ये क्या इंडिकेट करता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस। अब कितना डिक्रीज होता है, तो बाय V1/5, ये जो V1/5 है, इतने अमाउंट से गैस का जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज हो रहा है, ऐसा इसका मतलब है। अब अगर हम परसेंटेज में अगर ये कैलकुलेट करें तो हमें ऐसा मिलेगा, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो ये रहेगा डेल्टा V अपॉन V1 ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा V की जो वैल्यू है, चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V, ये है -1/5 V1। तो यहाँ पे डेल्टा V मैंने डिक्रीज यहाँ पे लिख लिया है। तो डिक्रीज अगर यहाँ पे लिख लिया तो ये रहेगा V1/5 अपॉन V1 इंटू 100। तो अब देखिए ये V1 और V1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/5 इंटू 100, तो ये रहेगा 20। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज डिक्रीज इज 20%, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। मैंने डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए ली कि मैंने यहाँ पे डिक्रीज लिखा। मैं अगर ऐसे लिखता परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस आती। तो इस तरह से देखिए परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम विल बी 20%। तो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सॉल्व किया। प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। प्रेशर हमने 25% से बढ़ाया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ 20% से। इस तरह से हमें रिजल्ट मिला है। अब हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा इस तरह से चेंज करते हैं। इफ प्रेशर ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस इज डिक्रीज्ड बाय 25% isothermally, then find the change in volume of the gas। तो अब देखिए यहाँ पे प्रेशर 25% से डिक्रीज किया तो P2 रहेगा 100 माइनस 25% ऑफ P1, जो यहाँ पे हमें रिजल्ट देगा 75% ऑफ P1। तो 75% ऑफ P1 यानी ये वैल्यू हो जाएगी 0.75, इस तरह से मिलेगा। ये जो प्रेशर हम चेंज कर रहे हैं ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इसमें डेल्टा T 0 रहेगा। तो अब देखिए हमें डेल्टा V फाइंड करना है। तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस में PV कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ऐसा आएगा। अब जब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा, देखिए P1 इज द ओरिजिनल प्रेशर, दिस इज ओरिजिनल वॉल्यूम, P2 इज फाइनल प्रेशर, इट इज 0.75 P1 और यहाँ पे V2। अब ये P1 और P1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमें मिलेगा V1 इज इक्वल टू 0.75 मीन्स 3/4, यहाँ पे V2। तो अब V2 इज इक्वल टू या फिर V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 हो जाएगा
4/3। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा वी, तो हम ऐसे करेंगे V2 माइनस V1 अपॉन V1, V2 माइनस V1 अपॉन V1, तो ये रहेगा 4 माइनस 3 अपॉन 3 दैट इज 1/3। तो अब V2 माइनस V1 जो है ये है डेल्टा वी, तो हमें मिलेगा डेल्टा वी अपॉन V1 इज इक्वल टू 1/3, और ये हमें रिजल्ट देगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स V1। अब देखिए डेल्टा वी यहाँ पे 1/3 टाइम्स V1 हुआ। हमने यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज किया है, प्रेशर अगर हम डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसलिए ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आई। तो यहाँ पे देखो चेंज इन वॉल्यूम इज प्लस 1/3 टाइम्स V1, इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, इट इंडिकेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं इंक्रीजेस। ये अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आता है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय V1 अपॉन 3। ये जो है इतनी अमाउंट जो है, ये इतने अमाउंट से वॉल्यूम चेंज होता है। अब परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीजेस है, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम रहेगा डेल्टा वी अपॉन V1 इंटू 100। डेल्टा वी की वैल्यू है V1 अपॉन 3, तो ये आएगा 1/3 इंटू 100, एंड ये रिजल्ट हमें देता है 33%। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम विल बी 33%। इस तरह से हमने देखा है। यहाँ पे हमने गैस का प्रेशर आइसोथर्मली चेंज किया है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे।